नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सबका स्वागत करता हूँ साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम आपको मैथ के परसेंटेज से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन आज आप सॉल्व करेंगे, ये एसएससी के विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एमटीएस या जीडी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से फंसते हैं परसेंटेज के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का है दोस्तों, जिसमें आपसे पूछ रहा है ए का 26% 832 है, तो ए के 31% का मान ज्ञात करना है। अगर हम बात करें ए का जो 26% है वो बराबर है 832। ए का 26% 832 है, तो ए का 31% कितना होगा? तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर 832 जो है 26% है तो 100% कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो अगर जब आप करेंगे तो 26 से 832 32 बार में ही कट जाएगा। तो अब जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे 32 इंटू 100 होगा, यानी यहाँ से 3200 आएगा जो कि 100% है। सबसे पहले ए का 26% 832 दिया है। जब 832 26% है तो 832 को ऊपर रख के 26 से भाग देके इंटू में 100 कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो 3200 यहाँ पे 100% आया। और अब जब यहाँ पे पूछ क्या रहा है 31% कितना होगा, तो यहाँ पे 3200 का 31% कितना होगा आपको इस तरीके से निकाल देना है। तो यहाँ पे अब बचेगा 32 इंटू 31 यानी 31। जब आप इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे 992 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे पहले ए का 26% क्वेश्चन में दिया है कि 832 है। जब 832 26% है तो 100% कितना होगा? जब आप 100% निकालेंगे तो 3200 आएगा ए का 100%। ए का 31%, अब आप 3200 का 31% निकाल देंगे तो 992 31% आएगा, जिसकी वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो? अब दोस्तों 180 का 15% जो भी आएगा उसमें क्या जोड़े कि जो उसका सम हो, यानी जो उसका कैलकुलेशन हो, ये 360 का जो 20% होगा उसके बराबर हो। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले 180 का आपको 15% निकाल लेना है। 180 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 कर लेना है। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में और 2 से 9, 18 जो है 9 बार में। तो यहाँ से 9 इंटू 3 जब करेंगे तो 9 त्रिक 27 होगा। 180 का 15% जो है 27 है। अब दोस्तों आगे क्या करना है, 360 जो है 360 का 20% निकाल देना है। जब यहाँ से हम 360 का 20% निकाल देंगे तो यहाँ पे 36 इंटू 2 यानी 72 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 360 के 20% के बराबर होगा। अब हमको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकाल देना है। 72 माइनस 27, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये यहाँ पे 45। हमको 45 जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो 180 के 15% में हमको 45 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो 360 के 20% के बराबर में आएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 30% का योग 70 हो तो वह संख्या कौन सी होगी? अब दोस्तों इसमें कह क्या रहा है, कोई एक संख्या है जिसका 40% और फिर उसी संख्या का 30% का योग 70 है। अगर हम बात करें, जब ये परसेंटेज 40 प्लस परसेंटेज को अगर परसेंटेज से जोड़ दे रहे हैं तो ये 70% हो जा रहा है। और इस ऑप्शंस में एक ऐसी ही संख्या एक ही है जिसका 70% केवल 70 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसको आप बिना पेन पेपर से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 640 के 30% के 12.5% का 16.66% क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी बहुत आसानी से और शॉर्ट ट्रिक में आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, 640 के 30%, 640 का जो 30% है, 640 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 आपको कर देना है। जब ये दो जीरो से जीरो काट देंगे
तो यहाँ पे बचेगा 64 इंटू 3 बराबर, जब इनको आपस में इंटू करेंगे तो 192 आ जाएगा। 640 का 30% 192 है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, 192 का 12.5% आपको निकाल देना है। तो जब 12.5% आप यहाँ से निकालेंगे, इन दोनों को जब आपस में आप करेंगे तो यहाँ पे आपको 2400 देखने को मिल जाएगा। अब फिर डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ से दोनों कटने के बाद यहाँ पे 24 मिल जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, 24 का एक 16.66% निकाल देना है। तो जब आप 16.66% निकालेंगे तो इन दोनों को जब आप आपस में इंटू करेंगे तो 399.84 आएगा। नीचे में डिवाइड बाई 100 होएगा, जब इसको आप काट देंगे तो 3.9984 आएगा। चूंकि इसमें ये जो ऑप्शंस दिया है इसमें हाँ, दशमलव में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 9 दिया है और 8 है, तो ये एक इसमें प्लस हो जाएगा। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी 4 इसका राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, ए का 30% का ए का 30% बराबर है के 50% के। यदि के 72 है तो ए के 15% का मान ज्ञात कीजिए या करें। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या क्या रहा है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेना है। ए का 30% जो भी होगा वो के 50% के बराबर होगा। यानी आपको कहने का मतलब है ए का, अगर हम बात करें ए का 30% बराबर है के 50% के। और यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यदि के जो है वो 72 है, के का मान यहाँ पे दिया है 72, ये जो 72 है ये आपस में अपने आप में 100% है। इसमें आपको करना क्या है, 72 को 50% कर देना है। तो यानी 72 को अगर जब आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। जो 36 है वो अब 50% हो गया, और ये जो 36 है ये ए का 30% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये के का 50% हो गया और ए का 30% के 50% के बराबर है। तो जब ए का 30% यानी 36 जो है 30% है, तो इसका 100% कितना होगा, यहाँ से आप इसको काट दें, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी एक जब आप इसको आपस में इंटू करेंगे तो 120 आएगा। 120 जो है वो संख्या है जो 100% हो गई। अब आपको इसका 15% निकाल देना है, तो 120 का जब आप इसमें 15% निकाल देंगे तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 छक्का यानी 36 का 18। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक आप समझ लें। इसमें कह रहा है ए का जो 30% है वो के 50% के बराबर है और के की वैल्यू 72 दी है। तो के जो है जो वैल्यू 72 दी है वो अपने आप में 100% है, उसको 50% में हमको लाना है, तब ए के 30% के बराबर होगा। तो 72 में हम 2 से डिवाइड कर दिए तो 72 अपने आप में 50% हो गया, और वो जो 72 की वैल्यू 36 आई है वो 36 जो है ए के 30% के बराबर है। तो अब उसको 100% करना है, तो 36 को ऊपर रख के 30 से नीचे भाग देके इंटू 100 कर देंगे तो 120 इस क्वेश्चन में आएगा, जो कि ए का 100% हो गया। अब ए का 15% हमको निकालना है, तो ए का 15% निकालने के लिए 120 में 15 का इंटू करके डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो जब पूरा काट पीट के 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। यदि ए की आय 2550 है तो बी की आय क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है कि ए की आय जो है 20% है, बी की आय के 10% के बराबर है। मतलब कहने का इसमें भी सेम वही है, ए की जो आय है 20, ए की आय जो भी है उसका जो 20% की वैल्यू है वो बी की जो आय है वो उसके 10% के बराबर है। यानी ए अगर 10 रुपये कमा रहा है तो बी जो है बी ए का 10%, ए का जो 20% है बी के 10% के बराबर है। यहाँ से कह रहा है ए की जो वैल्यू दिया है वो 2550 दिया है। ए की बात करें तो ए की जो 2550 आय है। अब हमको करना क्या है, ए का सबसे पहले 20% निकाल देना है, तो 2550 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से जब 0 से 0 काटेंगे तो 255 का इंटू जब 2 से करेंगे तो 510 यहाँ पे हमको मिलेगा। 510 जो है ये ए का 20% है। अब दोस्तों 510 जो है ये
ए का 20% है, तो अब यहाँ पे बराबर है बी का 10%, तो बी का अगर हम 10% की बात करें तो वो भी 510 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है कि ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। अब दोस्तों चूंकि हमको बी की आय ज्ञात करना है, तो जो 510 10% है तो 100% कितना होगा, तो यहाँ से ये काट देंगे तो 10, यानी 5100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करने का तरीका सीख गए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, पसंद आया होगा क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक या क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का तरीका, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।